आप सभी को नमस्कार। आज का विषय है भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भावनात्मक नियंत्रण भावनाओं को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें इस तरह से नियंत्रित करने के बारे में है जो एक संतुलित और पूर्ण जीवन का समर्थन करता है। अभ्यास और समर्पण के साथ रणनीतियाँ आपको अपनी भावनात्मक दुनिया की जटिलताओं को अधिक आसानी और लचीलेपन के साथ नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के बारे में यहाँ कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। पॉइंट 1, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस से वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति अपनी भावनात्मक स्थितियों के बारे में अधिक जागरूकता प्राप्त कर सकते हैं। मेडिटेशन और गहरी सांस लेने के व्यायाम जैसे माइंडफुलनेस अभ्यास व्यक्तियों को अपने विचारों और भावनाओं को समझने और फोकस रहने में मदद करते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन के लिए हर दिन कुछ मिनट अभ्यास करके शुरुआत करें। कुछ समय बाद आपको महसूस होगा कि आप में काफी पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं। पॉइंट 2, अपने ट्रिगर्स को पहचानें। अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करने वाली चीजों को समझना उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रिगर बाहरी या आंतरिक घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कि तनावपूर्ण कार्य या एक विशिष्ट विचार पैटर्न। इन ट्रिगर्स की पहचान करके आप उन्हें संबोधित करने की रणनीतियां विकसित कर सकते हैं। एक भावनात्मक डायरी रखें, जहां आप भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करें। नियमित रूप से इन पैटर्न और ट्रिगर्स की पहचान करें। पॉइंट 3, तनाव मुक्त तकनीकों का उपयोग करें। अपनी दिनचर्या में तनाव मुक्त तकनीकों को शामिल करने से शारीरिक और मानसिक प्रभावों को नियंत्रण करने में मदद मिलती है, जिससे बेहतर भावनात्मक समझ का विकास होता है। व्यायाम, पर्याप्त आराम और हॉबीज तनाव के स्तर को प्रभावी ढंग से कम करती है। ऐसी गतिविधियों की पहचान करें जो आपको तरोताजा महसूस करने में मदद करें। अपनी दिनचर्या में नियमित शारीरिक व्यायाम जैसे कि स्विमिंग, जॉगिंग या योग शामिल करें। पॉइंट 4, सीमाएं निर्धारित करें। सीमाएं आपकी लिमिट्स निर्धारित करती हैं। स्पष्ट सीमाएं स्थापित करके आप भावनात्मक ओवरलोड को रोक सकते हैं और एक संतुलित जीवन बना सकते हैं। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आपको सीमाएं स्थापित करने की आवश्यकता है, जैसे कि कार्यस्थल, व्यक्तिगत संबंध या स्वदेखभाल अभ्यास। अपनी सीमाओं को दूसरों को स्पष्ट और दृढ़ता से बताएं। जब आवश्यक हो तो ना कहने का अभ्यास करें और उन गतिविधियों को प्राथमिकता दें जो आपकी भलाई के लिए हों। पॉइंट 5, पेशेवर सहायता लें। कभी कभी अपनी भावनाओं को अपने दम पर नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उस समय किसी चिकित्सक से सहायता लेना महत्वपूर्ण होता है। थेरेपी आपको मुद्दों का पता लगाने, मुकाबला करने की रणनीति विकसित करने और अपने भावनात्मक पैटर्न की गहरी समझ हासिल करने में मदद कर सकती है। यदि आपको रणनीतियों के बावजूद अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल लगता है, तो किसी लाइसेंस प्राप्त मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से संपर्क करने पर विचार करें। पॉइंट 6, आत्मकरुणा को बढ़ावा दें। आत्मकरुणा में खुद के साथ दया और समझ के साथ व्यवहार करना शामिल है, खासकर भावनात्मक कठिनाई के समय में। खुद के साथ नरमी से पेश आकर और यह पहचान कर कि हर कोई भावनात्मक चुनौतियों का अनुभव करता है, आप आत्म आलोचना को कम कर सकते हैं और भावनात्मक समझ का विकास कर सकते हैं। किसी खास तरह की भावना के लिए खुद की आलोचना करने के बजाय खुद को वैसी ही सहानुभूति और सहायता प्रदान करें जैसी आप किसी मित्र को प्रदान करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।